हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉलीवुड फिल्म दिल लवर की स्टोरी लाइन। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इस फिल्म की कहानी है 15 साल लड़की जैन के बारे में। ये लड़की एक 32 साल चाइनी आदमी के प्यार में पड़ जाती है। इस फिल्म को अडल्ट सीन की वजह से बहुत सारे मुल्कों में बैन भी किया गया है और इस पूरी फिल्म में चाइनी आदमी का नाम नहीं बताया गया, इसलिए हम इस आदमी को असली नाम से ही बुलाएंगे और इसका नाम है टोनी। फिल्म स्टार्ट होती है जैन की आवाज से। वो अब बूढ़ी हो चुकी है और अपनी स्टोरी सुना रही है। जैन 15 ईयर की है और स्कूल में पढ़ती है। उसे स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं और वो वापस अपने घर आती है। जैन की माँ बच्चों का एक छोटा सा स्कूल चलाती है। जैन के 2 भाई होते हैं। बड़ा भाई पीरे काफी बदमाश होता है। वो हमेशा उन दोनों बहन भाइयों को तंग करता रहता है और दूसरा भाई पाउल जो छोटा होता है और डरपोक भी। रात को तीनों खाना खा रहे होते हैं कि बड़ा भाई छोटे भाई से उसका खाना छीन लेता है और कहता है कि मैं बड़ा हूँ और बड़ी चीजें मैं खाऊंगा। तभी जैन गुस्से से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ और वहाँ से उठकर चली जाती है और छोटा भाई बड़े भाई का रवैया देखकर रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन पाउल को ढूंढते हुए बाहर आती है। वो देखती है कि पाउल दरख्तों में छुपा खड़ा है और जैन उसे कहती है कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, पीरे से भी नहीं, चलो जाकर अपने बिस्तर पर सो जाओ। जैन अपनी माँ के साथ बिस्तर पर होती है तो माँ पूछती है कि वो वापस आ गया, तो जैन अपनी माँ को बताती है कि हाँ, मैं उसे बाहर से लेकर आई हूँ। जैन माँ से पूछती है तुम बड़े भाई से इतना प्यार क्यों करती हो और हमसे जरा भी नहीं करती। तो माँ उसे कहती है अपने तीनों बच्चों से एक जैसा ही। उसकी माँ कहती है कि मैं पीरे को वापस फ्रांस भेज दूंगी, उसने नशे में फिर चोरी की है, मैं अब किसी और को कुछ नहीं दे सकती, मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन वापस जाने के लिए तैयार होती है। जैसे ही जैन, उसकी माँ और छोटा भाई वहाँ से निकलते हैं तो बालकनी में बैठा हुआ पीरे जल्दी से अंदर जाता है और फिर पैसे चुरा लेता है। वो जैन को बस में बिठा देते हैं और वो बस जैन को कश्ती तक ले जाती है। कश्ती में खड़ी जैन इर्द गिर्द देख रही होती है। तभी वहाँ एक खूबसूरत गाड़ी आती है। ये गाड़ी देखने में ही किसी अमीर आदमी की लगती है। इस गाड़ी में सवार होता है फिल्म का मेन कैरेक्टर टोनी और गाड़ी को भी इसी कश्ती पर चढ़ा दिया जाता है और कश्ती चल पड़ती है। गाड़ी में बैठे टोनी की नजर पड़ती है वहाँ खड़ी जैन पर और जैन उसे पहली ही नजर में अच्छी लगने लगती है। टोनी गाड़ी से नीचे उतरता है और जैन के पास चला जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो अपना सिगरेट केस निकालता है और जैन से पूछता है तुम सिगरेट पीना पसंद करोगी। तो जैन मुस्कुराते हुए इनकार कर देती है और शुक्रिया अदा करती है। टोनी उससे बात करने की कोशिश करता है मगर जैन उसे इग्नोर करती है। फिर टोनी उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जो चाहो कर सकती हो। जैन उसको कहती है तुम कौन हो। टोनी उसे बताता है कि मैं विलोंग में रहता हूँ और दरिया के किनारे मेरा बहुत बड़ा घर है। और टोनी उसे बताता है कि मैं चाइना से हूँ, मैं पेरिस से वापस आया हूँ, वहाँ बिजनेस की तालीम के लिए गया हुआ था। टोनी उसे कहता है अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें साइगोन तक ड्रॉप कर दूँ। जैन राजी हो जाती है और उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। टोनी जैन से स्कूल का पूछता है तो जैन उसे बताती है कि हम एक बोर्डिंग हाउस में रहते हैं। फिर टोनी उससे एज पूछता है तो वो झूठ बोलती है कि उसकी एज 17 ईयर है। तो टोनी उसे अपनी एज 32 ईयर बताता है। फिर टोनी उसे अपने फैमिली बिजनेस का बताता है। बातों बातों में टोनी उसके करीब हो रहा होता है और जैन भी सब कुछ समझ रही होती है। टोनी गाड़ी में ही उसे हाथ लगाने लग। जैन को भी पहली बार कोई मर्द छू रहा था तो जैन को भी ये सब अच्छा लग रहा था। गाड़ी जैन के हॉस्टल पहुंच जाती है और जैन उसे बाय कहते हुए हॉस्टल दाखिल हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन अपनी क्लासमेट को सब बता रही होती है। रात को वही लड़की उसे बताती है कि फलां लड़की ने जिस्म फरोशी शुरू कर दी है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल जाते हुए जैन देखती है कि वहाँ टोनी की गाड़ी खड़ी है। वो गाड़ी के पास आती है और गाड़ी के शीशे पर किस करती है और गाड़ी में बैठा हुआ टोनी वो किस अपने लिप्स पर महसूस करता है। जैन के किस करने से हमें पता चलता है कि वो भी टोनी को पसंद करने लगी थी। किस करके वो स्कूल भाग जाती है। फिर एक सीन में हम देखते हैं कि जैन और उसकी फ्रेंड डांस कर रही होती हैं। तभी उनकी नजर बाहर खड़ी टोनी की गाड़ी पर पड़ती है। जैन जल्दी से तैयार होकर टोनी की गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाती है। टोनी उसे एक चाइनी टाउन के रूम में ले जाता है। टोनी उसे बताता है कि इन रूम्स को बैचलर रूम कहा जाता है और जैन उसे बताती है कि मैं आज तक किसी के साथ उसके कमरे में नहीं गई, मतलब जैन अभी तक कुंवारी है। ये सुनकर टोनी डर जाता है और कहता है चलो तुम्हें वापस छोड़ाऊं, फिर कभी मिलेंगे। लेकिन जैन कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, मगर मुझे इंटीमेट होना है। फिर वो इंटीमेट हो जाते हैं। जैन कुछ सोच
रही होती है तो टोनी पूछता है कि किन ख्यालों में गुम हो। फिर जैन खुद के बारे में टोनी को बताने लगती है। जैन पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है और बड़ा होकर उसे राइटर बनना था और अपनी फैमिली के हालात बताती है। टोनी उसे कहता है, मुझे पता है तुम्हारा बड़ा भाई नशा करता है। फिर टोनी उसे पूछता है, क्या तुम मेरे पास यहाँ इसलिए आई हो कि मेरे पास बहुत दौलत है? तो जैन कहती है, मुझे नहीं पता, मगर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए यहाँ आई हूँ। तो टोनी कहता है कि अगर मैं गरीब होता तो क्या फिर भी तुम मुझे पसंद करती? तो जैन कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी दौलत के साथ ही पसंद करती हूँ। दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर पूरा दिन जैन उसी आदमी के साथ गुजारती है। रात को टोनी उसे एक होटल में ले आता है। वहाँ टोनी जैन को साफ साफ बताता है कि इन दोनों की शादी नहीं हो सकेगी, मेरी शादी सिर्फ चाइनी लड़की से होगी। और बज़ाहिर जैन उसे मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे चाइनी लड़के पसंद नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन बेड पर लेटी रो रही होती है। शायद उसे टोनी की बात ने दुखी किया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन को लेने टोनी का ड्राइवर आता है। इतनी महंगी गाड़ी देखकर सब लड़कियां आपस में डिस्कस करती हैं कि इस गाड़ी वाले के साथ शायद जैन का अफेयर है। जैन गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर उसे उसी बैचलर के पास छोड़ देता है। टोनी पहले से वहाँ मौजूद होता है। जैन के अंदर दाल होते ही वो किस करने लगते हैं और जमीन पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है। स्कूल से वो सीधी टोनी के रूम में चली जाती है। एक दिन वो टोनी की गाड़ी में घर वापस आती है तो माँ शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जैन की माँ को बोर्डिंग स्कूल से लेटर मिल चुका था कि जैन 2-3 दिनों से वहाँ मौजूद नहीं है। माँ को वो बताती है कि टोनी बहुत अमीर आदमी है। फिर टोनी पूरी फैमिली की एक बड़े होटल में दावत करता है। वहाँ इन सबको टोनी अपने बारे में बताता है, लेकिन किसी को भी टोनी की बातों में दिलचस्पी नहीं होती। उनका ध्यान टेबल पर मौजूद उन खानों पर होता है जिसको वो पहली बार देख रहे थे और खा रहे थे। टोनी भी ये बात महसूस कर लेता है कि जैन की फैमिली उसे इस्तेमाल करना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन और टोनी फिर बैचलर रूम में होते हैं। अंदर आकर टोनी जैन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे बेड पर गिरा लेता है। उसके कपड़े उतारता है और इस्तेमाल करता है। अब वो उसे प्यार नहीं करता। जब वो पीछे हट जाता है तो जैन उसे पूछती है, तुम्हारे ख्याल में जो तुमने किया है इसकी क्या कीमत होनी चाहिए? टोनी उसे कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? जैन उसे कहती है, मेरी माँ को पैसों की जरूरत है। तो टोनी उसे पैसे दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन अपनी माँ को वो पैसे दे देती है जो टोनी से उसने लिए थे। हॉस्टल में भी सबको जैन के अफेयर का पता चलता है और वो उसकी बेइज्जती करती हैं कि इसका एक चाइनी आदमी के साथ अफेयर है और कोई भी उससे बात नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं टोनी को जैन के साथ प्यार हो जाता है और वो शादी की बात अपने बाप से करता है, लेकिन टोनी का बाप शादी के लिए राजी नहीं होता। टोनी जैन को एक डायमंड रिंग देता है और जैन को अपनी शादी के बारे में बताता है और ये बताते हुए टोनी बहुत दुखी लग रहा था, क्योंकि शादी के बाद जैन को उसे छोड़ना पड़ेगा। फिर जैन टोनी की गाड़ी में अपने घर जाती है। वहाँ उसका भाई और माँ उसका बैग चेक करते हैं तो उनकी नजर डायमंड रिंग पर पड़ती है। उस रिंग की वजह से उनमें काफी झगड़ा हो जाता है। उसका भाई उसका ब्लाउज सूंघता है और कहता है कि तुम उसके साथ सोई हो, और इस बात पर वो जैन को काफी मारता भी है। फिर उसकी माँ पीरे को दूसरे मुल्क भेज देती है। पाउल और जैन उसके जाने पर बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी की शादी हो रही है और जैन भी इस शादी को दूर से देख रही होती है। फिर अगले सीन में जैन की फैमिली फ्रांस जाने के लिए तैयार है और ये सब टोनी की दी हुई रिंग की वजह से हुआ था। फ्रांस जाने से पहले जैन टोनी से बैचलर रूम में मिलने आती है, लेकिन पूरा दिन इंतजार करने के बाद टोनी वहाँ नहीं आता और बहुत दुखी होकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन अपनी फैमिली के साथ फ्रांस जा रही होती है। जैन देखती है कि वहाँ टोनी की गाड़ी खड़ी है। फिर रात को जैन टोनी को याद करके बहुत रोती है। फिर कई साल बाद हमें दिखाया जाता है कि जैन एक कामयाब राइटर बन चुकी है। टोनी की उसको चिट्ठी आती है। वो कहता है कि शादी के बाद भी वो उसे ही चाहता है और फिल्म एंड हो जाती है।